वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है व्हेन दिस इज गो टू लंदन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनके चैनल को। इसके अलावा हम लोग चैनल लिंक इसका लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। विष्णु जी की इतनी बड़ी मूर्ति। Are you sure I'm still London में? द यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने पूरी दुनिया को बर्थडे की टॉफी की तरह इंडिपेंडेंस डेज बांटे ताकि हर देश ये कर पाए। हम रोड के किस साइड चलते हैं, किस गेम में उन्हीं को हराते हैं, किस मॉन्यूमेंट पे अपने बंदी का नाम खरोचते हैं, सब मोस्टली वहीं से आया है। तो आज कैसा है वो देश जो एक कोहिनूर के बदले 100 चैप्टर का हिस्ट्री सिलेबस और ट्रॉमा दे गया। अबे उनकी भाषा सही तो बात सीख ले। है। अबे इंग्लिश आती है मुझे। उन्होंने चेंज कर दिया अब। क्या मतलब? अबे तो क्या है, इसके बिना तेरा एक्सेंट नहीं निकलता। अबे क्या लीकी ब्लाइंडर बना दिया भाई, ये क्या है? वो क्या होता है? मेघना मकड़ी। वेब सीरीज है। मेगन मार्कल होता है। लंदन के लिए सीखेंगे ब्रिटिश एक्सेंट। ब्रिटिश एक्सेंट नहीं निकलता। टिकट कैंसिल कर सकते जी। वो था Night. नोइट Lawyer. लायर नहीं, Lawyer. लॉयर। कोई मुझे मार दो। Do you know what I mean? It is. Do you know what I mean? you know what I mean? ये क्या? ठीक है। चूनो चाउमीन। Do you know what I mean? Bottle of water. बो ऑफ वो आ, बॉटल ऑफ वाटर को बो ऑफ वो आ। हम कुछ गलत पढ़ रहे भाई, नहीं, ब्रिटिश हमें इंग्लिश नहीं से सीखते हैं ना हम। ये हाँ, हमारे तो सिलेबस और टेक्स्ट बुक इन्होंने ही बनाई है और खुद भगली है और वहाँ पे वो ओ कर रहे हैं। अच्छा, तो गोलमाल में तुषार मैं भी यही सोच रही थी। ब्रिटिश एक्सेंट बोल रहा था। हम ही गवारे जो हमें समझ नहीं। इसमें कपड़े लेकर जाएंगे, इसमें कोहिनूर लेकर आएंगे। अरे मम्मी के पास यही डब्बा था यार, क्या करूं? डब्बा खोलेंगे, यहाँ थोड़ा सा कोहिनूर, यहाँ अचार। डब्बा डजंट मैटर, कोहिनूर मैटर। लेट्स गो टू लंदन। लगान की प्लेलिस्ट लगाई और कोहिनूर लाने के मिशन पे निकल गए। हमारे देश में तो ऐसे ही घुस गए थे, हमारा यहाँ पासपोर्ट चेक किया गया। अनफेयर है भाई, सबको लूट के बढ़िया देश बना लिया यार। अरे सीएसटी स्टेशन, यहाँ भी गाड़ियाँ लेफ्ट में चलती है। लंदन के रूम में एंड ऑफ कोर्स इतना लूट लिया, जेट स्प्रे लूट लेते भाई। स्टील का डब्बा लाया ना कोहिनूर ले जाने के लिए, उसमें मुझे जेट स्प्रे भर के देना चाहिए था और रिटर्न में मुझे कोहिनूर दे देते भाई। वो डब्बा यूज होता, डब्बे में जेट स्प्रे ले आता। यार टाइम क्या हो रहा है? अबे लंदन में रह के ऐसे सवाल। यहाँ के हर एक इंसान को हमेशा टाइम पता होता है। बिग बेन। गुजराती में छोटी बहन को छोटी बहन और बड़ी बहन को बिग बहन कहते हैं। अबे काहे का बिग, जब बगल वाली बिल्डिंग ही उससे लंबी है। ये सिंपल क्रेन भी उसके बाजू में ही उससे लंबा बना है। इसका एक्चुअल नाम एलिजाबेथ टावर है। इसके अंदर के घंटे को बोलते हैं बिग बेन, जो हर 15 मिनट में। अच्छा, जेन्युइन क्वेश्चन, इसके आसपास रहने वाले लोग सोते कैसे हैं? वो हमें आज पता चल जाएगा। आदत तूने पड़ उस जाती सामने है। वाला होटल जो बुक करा है ना वॉकिंग डिस्टेंस पे, अबे श्योरली रात को तो नहीं बजता हो। हर 15 मिनट में बजने वाला है ये। यार 15 मिनट बाद तो नहीं होना चाहिए, 1 घंटे बाद ही सही है। अरे नहीं, तो इससे थोड़ी नींद उठेगी यार। और कितनी मरतबा, क्या टाइम होगा ये? रुक जा भाई, रुक जा, देख रुक गया। अब थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब हुई, पर सो जा। अरे कल का अलार्म क्या लगाऊं? ओ सॉरी, अलार्म की क्या जरूरत, अलार्म तो लगा ही हुआ है हर घंटे का, ऑल नाइट। तो अंदर आती हुई आवाज? जो भी बोलो, उस अलार्म का साउंड इससे तो बेटर है। और सुबह सुबह इसके आवाज से नींद खुलना इज मच बेटर देन इससे नींद खुलना। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इसी के लिए तो प्रैक्टिस करके आए थे। वो Bottle of water. गुड मॉर्निंग दोस्तों, अलार्म बज गया भाई, अलार्म बज गया। सुबह सुबह 11 बजे का अलार्म बज गया। यहाँ पेन के काफी सारे स्टैचू हैं, जिनका टकला कौवा अपनी टॉयलेट की तरह यूज करता है। हर स्टैचू के ऊपर भाई सर्फ से फेविकॉल निकल रहा है। ये क्या है भाई? टट्टी में नहा रहे। गांधी जी भी है, इनको थोड़ी ये नाइंसाफी है यार। ढूंढो इस कबूतर को भाई। किसने बोला काले स्टैचू बनाने? या तो कबूतरों को ऐसा खाना दे दो कि वो काला हगे, कुछ तो सोल्यूशन निकालो। महात्मा गांधी जी को यहाँ देख के अच्छा लगा।
जिनको देश से भगाया था वही जब आपका स्टैचू लगा दे अपने देश में, क्या लेजेंड हो भाई। रिस्पेक्ट बात। और ये है लंदन आए जो ट्रस्ट मी अभी घूम रहा है। ये घूम रहा है अरे घूम रहा है धरती और इसमें कंपटीशन चल रहा है कौन ज्यादा स्लो घूम सकता है। जब तक ये एक राउंड कंप्लीट करता है टूरिस्ट का वीजा ही एक्सपायर हो जाता है। इसके एक राउंड के लिए ऑलमोस्ट 5,000 रुपए की टिकट है। लेट अस इंट्रोड्यूस The यू टू द boat? कांसेप्ट ऑफ मेला, जहाँ मात्र 40 रुपए में आपको 40 ये राउंड मजे। मिलते हैं, एक राउंड स्लो सा नहीं मिलता। उसमें व्यू क्या सीधा भगवान दिख जाता है जब वो ये क्या बेच रहे हैं भाई यहाँ पे। भाई ये सोलो यहाँ पे है। ये खाते हैं। तू खड़े रहना उसके साइड में रहना। ये फोटो स्पॉट लग रहा है तुझे, ये बिग बेन लग रहा है। सोल्ड है लिखा उनका, सोलो है। पोज करो इसके साथ, ऐसे ऐसे पकड़ो ऐसे। बिग बैंड फाइनली देख लिया। बचपन में सबने लंदन ब्रिजेस फॉलिंग डाउन गाना याद कर करके गाया था, इतना कि दिमाग में था सपना एक बार वो आइकॉनिक ब्रिज जरूर देखेंगे। तो वो आइकॉनिक लंदन ब्रिज। तो ये नहीं है, ये है ये लल्लू सा फालतू सा डिजाइन लेस जीरो पर्सनालिटी वाला महा बोरिंग ब्रिज है लंदन ब्रिज। अबे ऐसे ब्रिज तो बिहार में कोई चोरी भी नहीं करेगा, वहाँ भी एक लेवल के ऊपर के ब्रिज चुराते हैं। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। The only thing falling is my respect for nursery teacher जिन्होंने हमें झूठे ख्वाब दिखाए। इसके गुण गा रहे थे हम इतने साल से। ये इतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि लोग इसको छोड़ के इस ब्रिज के साथ फोटो खींच के बोल देते हैं लंदन ब्रिज। भाई वहाँ से आगे ब्रिज देख के बताओ, इतना डिसअपॉइंटिंग ब्रिज है। क्या गंदा वेदर हो रखा है भाई, 10 डिग्री है, 10 डिग्री। समर था और इस अमेजिंग समर सीजन में हमें खरीदना पड़ रहा है 900 रुपए का छाता। सोने का है क्या भाई, अंबानी से सस्ता छाता यूज करते होंगे। क्या सुंदर ब्रिज है भाई, और ये किटकैट की तरह बीच से खुल भी जाता है, बट क्या फायदा, सारा फेम तो वो वाला ले गया। ठोस सबूत की ये वाला ब्रिज लंदन ब्रिज नहीं है, टावर ब्रिज ही है। हम इतने सुंदर से ब्रिज के अंदर आर्किटेक्चर अप्रिशिएट कर रहा हूँ। गौतमी को इस आर्किटेक्चर में क्या दिखा? टट्टी कलर देखो, शेप देखो, टेक्सचर देखो। ब्रिज वाज डिजाइन जलेबी बनाई हुई है। सेकंड ओह, पूरा ब्रिज क्या? ऐसे मैंने 60 कभी अपनी सेकंड imagination- में पोएम नहीं। उसमें पोएम है और लंदन ब्रिज के पोएम 60 सेकंड से ज्यादा लंबी है। तो बता, जो डिजर्विंग होता है ना उसको कभी नहीं मिलता गाइस लाइफ में, जो हमें सोचे। पता है ना वो फिर क्या बोले हैं? हमारे टाइम में गेम कितने लेट हुए। हाँ यार, हाँ। भाई लंदन की बकलोली देखो, धूप निकल आई है, कड़कती धूप। 4,000 का स्वेटर खरीदा, ये 800 का छाता खरीदा है। और अब ब्लू स्काई हो गया। अबे क्या है, हर आधे घंटे में वेदर बदलता है, समर विंटर रेनी सब दिखा दिया इन्होंने पहले ही दिन। पर ये क्या ब्रिज है, इसके ऊपर एक पोएम नहीं तो एक शायरी बना दे भाई। यहाँ का मौसम पहले था जैसे फ्रिज, और सबसे सुंदर लग रहा है सब ब्रिजेस में से टावर ब्रिज। ये सिखाओ स्कूलों में, लंदन का मौसम जैसे फ्रिज, सबसे सुंदर टावर ब्रिज। लंदन बोलते ही सबसे दिमाग में आइकॉनिक आने वाली जगह एक टेलीफोन बूथ। देखो भाई ये लोग भी आए हुए हैं वहाँ फोटो खींचने। ऐसा बोलते हैं कि इसके अंदर लोग हग मूत के छोड़ता है, तो अंदर कभी मत जाना, गंदा होता है। ये अच्छा वाला है भाई। ओ टेलीफोन बूथ में टेलीफोन ही नहीं है, वेरी नाइस। ये वाले में नहीं मुता किसी में है, मुता है 100% मूता। पोज तो कर अंदर जाके। सीरियसली शौचालय को टैग कर देना इंस्टा पे डाल के। तू भी दे दे भाई पेशाब को। टॉप 5 बॉयज पोज जिसे देखकर लड़कियां नस काटने पे मजबूर हो जाती हैं। फोटो लेते ही ये करना पड़ता है यहाँ। अब यहाँ पे है लंदन वर्जन ऑफ अपनी आइकॉनिक काली पीली टैक्सीज, ब्लैक कैब। बोलते हैं यहाँ पे एक ब्लैक कैब ड्राइवर बनने के लिए आपको ये पूरा का पूरा लंदन का मैप याद करना पड़ता है बाय हार्ट। 25,000 रोड्स और गलियां रटने पड़ते हैं, अब जाके आपको मिलता है ब्लैक कैब का लाइसेंस। यहाँ की जेईई वाली घिसाई तो कैब वाले कर रहे हैं यार। यहाँ भी होगा एक कोचिंग सेंटर, जीपीएस वाला, सड़क सर। फिर यहाँ टैक्सी ड्राइवरों के पोस्टर क्यों नहीं लगे? रैंक 1, रैंक 2। एक्चुअली एक ब्लैक कैब लेके ही देखते हैं कि वो गूगल मैप यूज करते हैं कि बिल्कुल नहीं। लास्ट ऐसा है है, उनके और different है हमारे ना? बीच, जिसके वजह से वो हमसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, इसलिए इंटरकॉम दिया है और बिजनेस क्लास वाली लेग स्पेस। एक्चुअली मैप यूज नहीं कर रहे, वो जिनको 4 साल मेहनत करके लाइसेंस पे, और वो जिसको 4 मिनट में लाइसेंस। पेमेंट तो तू कर रही है ना? बिकॉज मेरे बाजू में मशीन। देखो मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा, तो मैं कैसे कार्ड लगाऊंगा उस पे? कार्ड। होपफुली तुम लोग ने अच्छे से देख ली ब्लैक कैब, क्योंकि ये इस वीडियो में वापस दिखने नहीं वाली। 4,500 रुपए लगे हमें 8 किलोमीटर के। लिटरली लग रहा है अपने पूरी इतने सालों की पढ़ाई की भड़ास कस्टमर के डेबिट कार्ड पे निकाल दी भाई। तू नहीं होती तो मैं कैसे ही भरता यार। थैंक्स टू गौतमी, कमेंट में लिख दो थैंक्स टू गौतमी। पहला ही दिन है, तू रुक।
तो भाई मैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे जाने के लिए उबर देख रहा था और पता चला यहाँ उबर बोट है। ये पहला उबर होगा जो आपके पास नहीं आता, आपको उसके पास जाना। आ गई भाई आ गई। पूरा पिकअप लोकेशन तक आती है भाई ये वाली उबर। ये नहीं बोल रहा कि तैर के आ जाओ, मैं अंदर तक नहीं आ पाऊंगा, आप तैर के आ जाओ। बैठ चुके हैं हम लोग और ये पूरा प्लेन जैसा है भाई। ये देख ट्रे भी है, ट्रे भी दिया है, फ्री वाईफाई, बड़ी बोट है भाई। मेरा उबर वाला तो मेरे से हॉटस्पॉट मांगता था यार। भैया OTP बताया नहीं मैंने अभी, आप पहले ही चल दिए भैया। अच्छा तो ये बहुत ही अमीर शहर है बट हमारे लिए बेस्ट है क्योंकि आप यहाँ गलती से भी अमीर नहीं लग सकते। आपका महंगा बैग गया, आपकी वॉच गॉन। अब पता चला यहाँ बिग बेन क्यों है, क्योंकि हाथों की घड़ी तो चोरी हो जाती है। मोबाइल फोन भी नहीं चला सकते रोड पे। जब तक पुलिस स्टेशन पहुँचोगे आपका फोन चाइना पहुँच चुका होगा। Phone is stolen every 15 minutes on average. बस उससे बचने के लिए मैं कुछ लाई हूँ। ये क्या है? ये जाएगा यहाँ पे, हो गया सिक्योर। ये क्या है भाई? ये बांधना है इधर। हाँ, इतने देर में तो चुरा के ले जाए। घूम रहा है, फोन चला रहा है। ये चोर लेके भागा, ये देख जा ही नहीं पाएगा। अबे बैंक में पेन, ट्रेन में लोटा जैसे बांध दिया भाई फोन को। मोबाइल फोन को लैंडलाइन बना दिया तूने कॉर्ड दे के यार। इतना स्ट्रॉन्ग है देख भाई, तेरा इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए कि फोन के साथ साथ मुझे भी चाइना का फ्री टूर मिल जाए। मैक्स टू मैक्स तेरी पैंट जो है वो उखड़ के चोर के साथ चल जाएगी। बेकार ओए, ओए, है। ओए, ओए, मुझे ये पसंद नहीं आया तो फिर अगला ऑप्शन यही है, ये लगाना पड़ेगा कवर। ये थोड़ी कोई चुराएगा। ये लेके आई ये लंदन। तो सेफ्टी के लिए मैंने ले ली है घड़ी, जो कोई होमलेस बंदा भी नहीं चुराएगा। चोर का और गिर जाएगा ये चुराते हुए दिख गया हो। और मोबाइल फोन में ले आऊँ ये नकली सा फोन से लिटरली डेमो फोन का पीस उठा के लाया। वैगन आर को मैं बाहर रखूंगा ताकि चोर को अंदर के मर्सिडीज का पता ही ना चले। मेरे पास ये फोन है एक्चुअली। थोड़ा नॉनशलांटली तो कर। मेरे पास एक बहुत ही महंगा फोन है, आप ये छीन के ले जाओ, मैं पुलिस को भी नहीं बताऊंगा। मेरा फोन ले लो। ये खुद ही किया ना। तेरे शक्ल को ही देख के लग रहा है कि तेरे पास कुछ महंगा नहीं होगा। फेल हो गया। और चोरी से याद है, दुनिया के सबसे बड़े चोर बाजार म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम। चोरी करना तो यहाँ की मिट्टी में है। सारे देशों को लूटा और उनका सारा सामान लाके भर दिया यहाँ। कभी किसी को चोरी का माल फ्लेक्स करते हुए देखा है? आओ। 1% शर्म बची थी इन लोगों में, इसलिए एडमिशन फ्री रख दिया है। हाँ, क्योंकि पूरे दुनिया के टिकट जितना पैसा तो ये ऑलरेडी लूट चुके हैं। इतना ज्यादा सामान है यहाँ पे कि हर देश का अलग सेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ यूरोप से लूटा हुआ सामान, वहाँ मिडिल ईस्ट से लूटा हुआ सामान। कितना लूटा है कि एक मैप की जरूरत पड़ रही है। हमें जाना है साउथ एशिया सेक्शन। ये महाराजा रंजीत सिंह थ्रोन भाई, ये क्यों ले आए? गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पे, हनुमान जी की भी मूर्ति है यहाँ पे। कर्नाटका से चुराई हुई। भाई इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी चुरा लिया। मुगलों की चाकू तलवारें तक रखी हैं। इतनी सारी इंडियन मूर्तियाँ और लिख दिया कि डोनेटेड बाय। ये डोनेटेड बाय साइमन। अगर ये इंडियन चीज है तो ये साइमन के घर पे क्या कर रही थी? साइमन चोर है। हमारी कितनी सारी हिस्ट्री बस यहाँ पे शेल्व्स में रखी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का वाघ ना किसी का तो तकिया ही लिया है भाई, किसी के घर का तकिया है। ये कुशन कवर चुराया है। शिवाई, मैंने भी लोगों के घर से बहुत कुछ उठाया। कुशन कवर, इतना भी कंजूस नहीं होना चाहिए। आई थॉट ब्रिटिश लोग रिच थे। पिल्लो कवर एज डिप्लोमेटिक गिफ्ट। जो भी इनका चोरी का माल है वो सब गिफ्ट है। कोहिनूर भी इनके हिसाब से गिफ्ट है, सब कुछ गिफ्ट है। डिप्लोमेटिक गिफ्ट। इंडिपेंडेंस क्यों लिया हमने यार? हम तो गिफ्ट देते थे उनको। हमारा तो इतना अच्छे रिलेशन थे, हम अपना घर का अच्छा सामान उनको देते थे। और हमारी मेन चीज जिसके नाम पे मेहंदी और बासमती चावल बिकता है। भाई कोहिनूर वॉल्ट के अंदर है, तो देख रहा है ये मेटल का सब। किधर है कोहिनूर? किधर है कोहिनूर? इस बासमती। अबे इससे बड़ा डायमंड तो नीता जी अपने गर्दन पे टांग के घूमती है। यार मैं अपना टिफिन बॉक्स लाना भूल गया। तू पागल है क्या? एक ही तो मिशन था। अब जा जल्दी भाई, सोने वाला मेकअप लगा के खड़े हो। ओ भाई ब्लेंड हो गई, तेरी शक्ल ब्लेंड हो गई, कपड़े नहीं ब्लेंड हो रहे। और माउंटेन ऑफ लाइट केम टू इंग्लैंड वाया पॉलिटिकल एग्रीमेंट। ओनरशिप इज कंटेस्टेड टू दिस डे। कंटेस्टेड नहीं, मैं बता रही हूँ हमारा। हाँ, इसके बाद ये बाइक वाला भी वही बोलेगा, द ओनरशिप ऑफ दिस फोन इज कंटेस्टेड। चुराया ये था और बना दिया छोटा। तो जब ओरिजिनल साइज का कोहिनूर यहाँ लाया गया था तो यहाँ की ब्रिटिश पब्लिक को बढ़िया नहीं लगा कि ये क्या डिजाइन है, छी। तो लोगों के वैलिडेशन के लिए उन्होंने कोहिनूर को रीडिजाइन किया और वो 180 कैरेट से 105 कैरेट का हो गया। जस्ट क्योंकि किसी अंग्रेज बुड्ढे को एस्थेटिक नहीं लगा। ये ओरिजिनल कोहिनूर और ये कोहिनूर आफ्टर ओजेम्पिक। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है पता है? कि दूसरों के वैलिडेशन के लिए खुद को मत बदलो वरना तुम्हारी आधी वैल्यू गायब हो जाएगी।
इसी बात पे ये वाला कोहिनूर इसे दे दो, क्योंकि ये असली नहीं है, ये रेप्लिका है। यस, ये रेप्लिका रखा है यहाँ। असली वाला क्वीन के क्राउन में जड़ दिया है और छुपा दिया है टावर ऑफ लंदन, जहाँ फोटो वीडियो लेना अलाउड ही नहीं है। हमें चुराना अलाउड है, लेकिन हमें उसका एक वीडियो या फोटो लेना अलाउड नहीं है। जिस बेंच पे हम बैठ के व्लॉग कर रहे थे, वो बेंच तक चुरा। अबे बेंच तक, ये टेबल भी चोरी है। देसी लोगों का कुछ दिखा नहीं, मेरा कंफर्ट दिखा, चुरा लिया। और कोहिनूर तो उन्होंने अपने क्राउन में जड़े दिया। कोहिनूर की बहन भी चुरा ली। सिस्टर स्टोन ऑफ कोहिनूर, नाउ इन द ब्रिटिश क्राउन जू। ये भी गया। ये भी इंडिया का है। स्टोन इज नाउ इन लूव्र इन पेरिस। अरे बांट दो भाई, दुनिया में फैला दो हमारा सामान। गिवन टू लॉर्ड पिगट बाय एन इंडियन प्रिंस। गिवन, ये भी गिफ्ट, ऑफ कोर्स गिफ्ट। सब तो गिफ्ट ही करते हैं। इतने पसंद है कि हम उन्हें अपने सारे हीरे दे चुके। ऐसे व्यू होने का बेस्ट पार्ट है कि आप कमरे से ही एस्थेटिक फोटोज ले सकते हो। अभी हम आ चुके हैं यहाँ के खाओ गली बारो मार्केट। आके एस्थेटिक्स देख के आपको लगेगा अरे वाह स्ट्रीट फूड सस्ता, बट 2500 रुपीज का मशरूम चावल जो खड़े खड़े खाना है वुडन स्पून से। एक कप का 1000 रुपए। तुम लोग सोच लो कितना कमा रहे हैं ये लोग रोज। इसके 1000 रुपए लिए मैंने, ये मैं घर पे बना लेता 100 रुपए में। भाई ये क्या है? अच्छा भी है, वर्थ 500 रुपए के डोनट, बढ़िया तो है, पर फिर भी 600 रुपए। और क्योंकि बाकी तो लूटे रहे तो इन्होंने सोचा हम क्यों पीछे रह जाए। 700 रुपए की मैंगो लस्सी। अपने देश के आदमियों को फायदा हो रहा है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं। सपोर्ट फुल सपोर्ट। तो पीले 700 की लस्सी। कोई बना सकते हो। अभी अब आ गए हम यहाँ के आइकॉनिक लॉर्ड स्टेडियम। क्या व्यू है यार यहाँ से। यहाँ तो इंडिया के ग्राउंड वाले जेल भी नहीं लगे। यहाँ केविन पीटरसन और KSI भाई का शूट चल रहा है। हो गया अपना कोलैब। और ये अवे ड्रेसिंग रूम जहाँ इंडिया के कितने लेजेंड्स आ चुके हैं भाई। ये मसाज टेबल पे पक्का कोहली ने कभी मसाज करा है। ये टेस्ट सेंचुरीज का आइकॉनिक ऑनर्स बोर्ड जहाँ विराट कोहली का नाम ही नहीं है। यहाँ ना सचिन तेंदुलकर का नाम है, ना विराट कोहली का नाम है। पनौती स्टेडियम है ये, पनौती। बॉलर्स लिस्ट में भुवनेश्वर, ईशांत शर्मा और बुमराह भाई का नाम देख के मजा आ गया। और यही है वो आइकॉनिक लॉर्ड्स की बालकनी जहाँ शर्ट उतर रही है। शर्ट उतर रही नहीं, फाइन लग जाता है। उन्होंने बताया सौरव गांगुली को भी फाइन लगा दिया था फुल मैच की। मैं इतना नहीं भर सकता छोड़ो। और ये वही बालकनी है जहाँ कपिल देव जी ने अपना ट्रॉफी उठाया था। ये नहीं करना होता यहाँ पे। सेंचुरी हो गई। विकेट। That's an amazing ton scored by Virat Kohli, जो यहाँ कभी हुआ नहीं है। विराट का नाम लेते ही देखो गीला हो गया। यहाँ भी लूट मचा रखी है यार। ओरिजिनल एशेज की ट्रॉफी इन्होंने रख ली। अरे बहुत डेलिकेट है भाई, तो हम रख लेते हैं। ये जो कैप्टन जीतते हैं ना, पकड़ते हैं हाथ में, रेप्लिका है। जो कपिल देव सर ने ट्रॉफी जीती थी, वो बोले कि इसका एक पर्टिकुलर मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए वो हम रख लेते हैं। हम आपको रेप्लिका बना के दे देंगे। Literally। मुंबई में रेप्लिका है। इनके स्टेशन के जो नाम है ना, सेम हमारे ट्रेन स्टेशन जैसे है भाई। और हर जगह आपको दिख जाएंगे चोरी के माल के एड। टाइम बताना जरा। मेरी नर्सरी क्लास का टाइम हो रहा है भाई। मैंने सेट भी नहीं किया, बैटरी भी नहीं है, टाइम हो रहा है। और वो भाई साहब, हेलो, ये कैसे हुआ? भाई बंद कैसे करते हैं? बंद हो जा प्लीज। बहुत एम्बैरेसिंग है भाई, मेरी उम्र के साथ ये बिल्कुल नहीं जा रहा। स्कूल गर्ल नहीं। बिग बेन तक जा, देख क्या टाइम मैं नहीं बता रहा भाई। ये बात पे ऑन हो जाता है यार। हाथ में नचनिया डांस बार लेके घूम रहा हूँ यार। सुबह सुबह हम जा रहे हैं बकिंगम पैलेस का गार्ड चेंज होते हुए देखना। मेरे सोसाइटी में गार्ड चेंज होता है रोज सुबह 6 बजे की ड्यूटी या 3 बजे की ड्यूटी। कभी देखा है चेंज होते? भीड़ देखो भाई, भीड़ यहाँ से लेकर वहाँ तक। ये देखो हाइप देखो। जिनको देख के हमारे पूर्वज डर के भाग जाते थे, उनके लिए आज इतनी भीड़ लगी। बकिंगम पैलेस तो दिख रहा है, पर नीचे गार्ड चेंजिंग दिख ही नहीं रहा। ये मेरा व्यू और ये गौतमी का व्यू। गाइस सिंपैथी दिखाओ गौतमी के लिए, उसको ये दिख रहा है। दुनिया का इकलौता शो है जिसमें 90% ऑडियंस को व्यू ही नहीं दिखता, फिर भी ऑडियंस आती रहती है। ये दिखे गार्ड्स, ओह माय गॉड, बिग फैन, सब बिग फैन। नहीं, उन्होंने हम पे राज किया था। ये तो देख के ट्रॉमा याद आता है। ये वाला यूनिफॉर्म लाल लाल। वो रहे गार्ड। मुझे बस उनके सर का माइक का विंड फिल्टर दिख रहा है। हेलो माइक टेस्ट। हाँ, ये तो उनके सर पे करेगी। दिख गए उनके सर का माइक का कवर भी दिख रहा है। बच्चे से देखो, रॉयल बैंड वाला है। तो इसी से इंस्पायर्ड है कि जो शादी पे आके बजाते हैं बैंड बाजा। ओह माय गॉड, अब कौन सा देश लूटने जा रहे हैं? अब इनसे लगान में क्रिकेट खिलवाएंगे भाई। हिस्ट्री बुक में जो हमें अच्छे से सिखाया है विद फोटोज, के वजह से ऐसा लग रहा है। ये आ चुके हैं न्यू गार्ड स्टैचू के खड़े एकदम। लिटरली ऐसा लग रहा है पुतला है, एक सेकंड नहीं हिल रहा है। इनको पूरा टाइम कैरेक्टर में रहना पड़ता है। और अगर आपने ट्राई किया इनको कैरेक्टर से बाहर लाने का,
भाई दिख गए हॉर्स गार्ड। नीचे लिटरली लाइन बनी हुई है जिसके अंदर आपको नहीं जाना होता है, बट कुछ लोग हैं जो इसके अंदर जाके चिल्लाया भाई। लिटरली इतना रॉयल क्वीन की सेवा और वो सब देख के आया, और यहाँ उनके ऐसे चीजें मिल रही है भाई। मैं ऐसे कैसे सीरियसली लूं क्वीन को। गाइस ये रास्ता देख के मुझे लिटरली सैफ अली खान की वो सॉन्ग, सैफ अली खान ही बोलने वाली थी कि सैफ अली खान ऐसे ऐसे करके वो गाना गाने वाला है। लाइफ कितनी अच्छी है, वाह डिप्रेशन क्या होता है। ये लोग भी वो देख के सोचते होंगे भाई इतने खुश तो हम भी नहीं है जितना ये इंडिया से आके एक्टर नाच रहा है यहाँ। बड़ा लवली डे। मुझे मूवी के 6 करोड़ नहीं मिल रहे भाई। हम खाने आ गए ब्रिटिश खाना, आलू और पाए, और उसके ऊपर डालने वाले ब्राउन सॉस। ओके, ट्रेडिशनल ब्रिटिश फूड। इतना हमें स्पाइसेस के लिए इन्वाइट किया था, थोड़ा अपने खाने में भी डाल देते भाई। ये भी एक और ब्रिटिश डेजर्ट, स्टिकी टॉफी पुडिंग, जिसमें मुझे लगा था एल्पेनलीबे जैसा एक्लेयर जैसा टॉफी आएगा, ये अक्लारा दे दिया है। पक्का कहीं से चुराया है, इनसे नहीं बन सकता इतना अच्छा कुछ। जब मैं आया था ना तो ये विदेश था, बट 3 दिन में इसकी नकली कोटिंग उड़ गई। अब मुझे आ रही है यहाँ से घर वाली वाइब। गलियों में पान की आर्ट पेंटिंग, कोई कहीं भी मूड दे रहा है। इनकी रिवर टेम्स का कलर भी सेम टू सेम, अपना सुनहरा ब्राउन। यहाँ भी अंधाधुंध कहीं से भी रोड क्रॉस कर लेते हैं। रोड पे ऑटो चल रही है, ट्रैक्टर चल रही है, और साइकिल के ऐड तक। किसी भी ग्रोसरी स्टोर में चले जाओ, स्टेशन के नाम तक अपनी भाषाओं में। साउथ हॉल ये पंजाबी में लिखा है। तो बुरा मोमेंट हो गया भाई, ये तो बुरा मोमेंट हो गया भाई, बुरा मोमेंट हो गया। अबे यहाँ के तो ऐड भी। ये कौन सा देसी कलेक्शन है? पंजाब नेशनल बैंक विवेक अपार्टमेंट में। पीछे गुरुद्वारा। स्टेशन से निकलते ही यहाँ भी मार्केट है भाई, सलवार सूट साड़ी सबके दुकान। ICICI बैंक, यहाँ पे तो लंच टाइम नहीं होता होगा यार इनका, है काम कर रहे हैं अभी। पानी पूरी, सेव पूरी लिटरली मान्यवर है। लंदन में 2 स्टेशन छोड़ के इंडिया आ जाता है। स्टेशन के पास वाला मार्केट होता हाँ है, वही भाई, वो सेम लेआउट है अंदर। ये रेड बस जा रही है तो लग रहा है लंदन, वरना तो कोई माने ही ना। आर यू श्योर हम स्टिल लंदन में? लग रहा है BGMI के प्लेन से कूदा हूँ, सीधा कुरला टपक गया भाई। हमने 10,000 देके घर का ही वीजा लगवा दिया। मुझे एक सूटकेस एक्स्ट्रा लाने के लिए एक्सेस बैगेज चार्ज लगा देते। यहाँ ये लोग तो पूरी दुकान उठा लाए। बाल्टी चाहिए मिल जाएगी, स्ट्रीट फूड चाहिए मिल जाएगी, चप्पल चाहिए मिल जाएगी, इंडियन चिप्स, इंडियन तेल, विको वज्रदंती भाई सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ रह सकता हूँ भाई मैं, यहाँ सब कुछ है। विराट कोहली भी यहीं रहते हैं क्या? वो भी आते होंगे यहाँ खाने भाई। लिटरली यहाँ भी चलते फिरते कोई पकड़ा गया है। लव प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम, ब्लैक। एक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, राइट डिसीजन। और खाना तो यहाँ झाल मुड़ी, दाबेली, चाट, गोलगप्पे, आम के ठेले। लंदन वालों ये क्या लग रहा है? चाइनीज भेड़ है? ना 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 ना, ये पटेल का चाइनीज कॉक का मसाला है। हाँ बस ड्राइवर के मुंह पे दे दो मसाला। वो बस पे डेंट कैसे आया? अरे किसी कढ़ाई ने ठोक दी यार। बिहारी लंदन में रहे या इंडिया में, लेकिन बिहारी तो दिल से बिहारी ही रहेगा। गोरी अम्मा आज 500 का बोनी करवा देना तो साला आज शाम को पौवा का तो जुगाड़ हो ही जाएगा। लाइंस जो आई नेवर थॉट मैं किसी को लंदन में बोलते हुए सुनूंगी। पौवा का तो जुगाड़ हो ही जाएगा। काश लॉर्ड माउंटबैटन ये बातें सुन पाते। बोलते हम इंडिया में रेलवे लाए और ये लोग लंदन में समोसा ले लो। इसके बाद से बिग बेन का बुरा समय चल रहा है। मैं भी एक आती हूँ। इन्हें पता है कि किसी इंडियन को कोई इंडियन चीज भी बेचनी है ना तो एक अंग्रेज लानी ही पड़ेगी। आओ ना, आ गए ना बिहारी समोसा। क्या हमारा भी ये खा के ऐसा रिएक्शन आएगा? और मुझे ना समझ आ गया कि यहाँ लोग क्यों ठेले खोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के पान वाले भी मैम कम मैम पान बेच के प्राइवेट प्लेन, मोमो बेचकर रोल्स रॉयस। हम पहुंच गए पटलानी मोमो। और गाइस अब रोल्स रॉयस नहीं, पूरी लैम्बोर्गिनी आ चुकी है यहाँ। पटलानी का चॉकलेट पान, एक चॉकलेट पान। इंडिया में भी कभी ट्राई नहीं किया, तू क्या करवा? इंडिया ही है, इंडिया में ट्राई कर रही है तू। लाइन देखो गाइस, लाइन भाई, लाइन बढ़ते ही जा रही है। मतलब ओ माय गॉड, पीछे भी लाइन लगी हुई है। पहली बार किसी ने पान का टेक अवे करा है। कितने का पड़ा ये? अराउंड 500 से 600 इंडियन रुपीज। तभी आ रही है रोल्स रॉयस। पटलानी लोगों को नहीं,
पान को चूना लगाती है। देख तू जो भी बोल रही है ना वो सुन रही है, तो उस हिसाब से बोल। बढ़िया है। बता कैसा है? अभी नहीं बताऊंगी। क्या है ये क्या तरीका है बात करने का? सही है ना? चॉकलेट में एकदम से पत्ता आता है, एकदम से सॉफ्ट आती है। इसको खा के थूकना नहीं, सीधा निगल जा। नीड हेल्प क्विटिंग पान। फ्री 6 वीक स्टॉप पान प्रोग्राम। ये तो ड्रग्स जैसे ट्रीट कर रहे हैं पान को। अब ये सब स्मोकिंग ड्रग्स ये सब के लिए नहीं होता नीड हेल्प। ज्यादा थूका होगा, इमेजिन कि उनको लग रहा है कि हमें कुछ डिसीज है, या पान के लिए रिहैब में भेज रहे हैं लोगों को। फिर तो हम सबके दादाजी रिहैब में। भाई लंदन में विमल दिख गया। बढ़िया है भाई। पहनना तो अबू धाबी को ही है। अरे हम फाइनली लंदन आ गए, लंदन आ गए, लंदन आ गए, लंदन आ गए। वाह वाह वाह, आधे घंटे में इंडिया से लंदन, क्या बात है। गाइस अभी कुछ तो यूके का शो चल रहा है यहाँ पे। भाई साहब, तो ट्रिप के एंड तक हमारे पास ज्यादा बजट बचा नहीं, तो हम फ्री एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहे थे, तो हमें मिल गया ये हाइड पार्क, जहाँ पे लोग बस शाम को आके बैठ के पिकनिक करते हैं। और ये बढ़िया बढ़िया धूप दिख रही है हमारे शक्ल पे। यहाँ 9 बज रहे हैं अभी, और मुझे भूख नहीं लग रही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने जल्दी डिनर कौन करता है? धूप में डिनर, इतनी भरी धूप में कौन डिनर करता है? अब कहते हैं कि यूके की अनऑफिशियल नेशनल डिश चिकन टिक्का मसाला है। देखते हैं भाई ऐसा क्या है। यहाँ पे बहुत फेमस टिशू। ये वार्निंग मैंने किसी और रेस्टोरेंट में तो नहीं देखी भाई। अरे भाई 1500 2000 के नीचे तो डिश ही नहीं है यार, क्या करें। 6 दिन बाद स्टील के ग्लास दिख गए भाई। यहाँ तो पूरा भांग वांग दे रहे भाई। बस ये नहीं करना था, अब तक सही चल रहा था सब कुछ, बस ये नहीं करना। लंदन की चाट और नेशनल डिश ऑफ यूके, नेशनल डिश ऑफ द यूके। भाई क्या पेट भर गया है। अब इसके बाद बस एक अतलानी का पान हो जाता, ओहो मील कंप्लीट हो जाता भाई। बड़ी उम्र में महिलाओं को होती है ये समस्याएं। इसके लिए लिखा था वहाँ कि एग्जिट क्वाइटली। और भाई यहाँ का ब्रिटिश खाना कितना बेकार होगा कि ये इनका नेशनल डिश डिसेंट था, मीठा था थोड़ा, ग्रेवी। कुछ लोग होते हैं जो नया दिन के साथ नया आउटफिट पहनते हैं, बट कुछ लोग 8 दिन ऐसे ही दिख रही हूँ मैं व्लॉग में। 4000 का कोट को जो वसूला है। ये मुझे तगड़ा ओसीडी दे रहा है कि इसमें से एक लेटर मिसिंग है। खराब, बस एक लेटर मिसिंग है भाई। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, हमारा ट्रिप कंप्लीट होने को आया, पर इसका एक राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है। बोलते रहते हैं ना फिटनेस में कि 10,000 स्टेप्स आपको दिन के करने होते हैं, यहाँ पे इतना इजी है 10,000 स्टेप्स करना। हमारे इनफैक्ट डेली 25,000 स्टेप्स हो रहे हैं। अच्छा है, वरना कैब, थोड़ा सा भी कैब लो 2,000 रुपए। बहुत अच्छा है कि यहाँ पे अच्छे खासे फुटपाथ है और चलने की बहुत अच्छी जगह है। इतने सारे लंदन के फ्रिज मैग्नेट है, फिर भी ये सब छोड़ के ये वाला ले रहा है, क्यों? नॉटिंग हिल में विराट कोहली रहते हैं। तो ब्रांड न्यू फोन है, रियल है यार, ले लो। इसमें मेरी नंगी फोटोज भी हैं, अगर आपको वो चाहिए हो तो कोई ले लो। कोई चोरी नहीं। बिग बेन को बाय बोल रहे थे, विमल से हेलो हो गई यार। जगह जगह विमल ही देखना तो घर ही चल लो। तो गाइस हम लंदन से निकल रहे हैं, फोन सही सलामत लेके भाई। और ये घड़ी, मुझे लग रहा है यही देख के कोई चोर आया ही नहीं पास, कि इनके पास तो जाना ही नहीं भाई, ये कंगाल है ये लोग। चोर आते भी कैसे, हाथ में पुलिस का सायरन जो मैं लेके घूम रहा था। और भाई जो मेन काम हम करने आए थे वो कर लिया है। कोहिनूर इज कमिंग बैक टू इंडिया भाई, ले आया मैं कोहिनूर अद्भुत गुणकारी तेल, जोड़ों का दर्द। ये साउथ हॉल गए थे ना, वहाँ से कोहिनूर उठाया मैंने भाई। उसमें वो वाला ही कोहिनूर का फोटो है। तो रियल कोहिनूर ही वापस जा रहा है। शक्तिमान ने अप्रूव कर दिया, यही कोहिनूर ले जा पा रहा है भाई। वो टिफिन बॉक्स में ये तेल लेके जा रहा हूँ। यही तेल तो क्वीन लगाती थी अपनी पीठ पे, वही वाला लाए हैं। पूरी प्लेन को महका देगा ये तेल, रख अंदर उसको। पहुंच गए घर, यहाँ चला के दिखाओ ना, ब्लैक कैब ड्राइवर हो। भाई जो वो कर रहे थे ना, पैसों वाली चीज़ कन्वर्ट कर रहे थे, वो चीज़ मैंने भी बहुत की है। और बाकी जब आप सोचते हैं ना तो फिर आपको होता है एडे पैसे। नहीं, एक चीज़ अपने जहन में रखना है भाई, जब भी आपने फॉरेन ट्रिप पर जाना तो आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब आप चल कर एक्सप्लोर करते हो ना, उसका अलग मज़ा है। मतलब आपने अगर ऑल द टाइम कैब और ये वो चीज़ें आपको अगर नज़र आएंगी तो फिर आप उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। भैया अगर आपको अपने
पता करना है ना सेहत आपकी कितनी अच्छी है तो पहाड़ों में निकल जाओ या दूसरे मुल्कों में निकल जाओ, आपको पता चल जाएगा आपकी सेहत कितनी अच्छी है। वैसे यार ये मुझे फर्स्ट टाइम पता चला बिग बेन जो है ये हर टाइम बोलता रहता है यार ये तो बहुत अनोइंग है ना, सही बात है। वाकई में थोड़ी सी आंख लगी साथ ही टन 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 और क्या यार। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अब जाकर हमारे लोग अच्छा खासा वैसे बदला ले रहे हैं इनसे। हाँ यार देखे ना म्यूजियम में उन्होंने हर चीज तो दूसरे मुल्कों से रखी हुई है, अपने मुल्क में कुछ था नहीं ना, फिर दूसरे मुल्क चलो वहाँ पे चलते हैं, रेडियो की तरह उन्होंने बाकी शादियाँ बांटी हैं सारों को। सही बात है। बट खैर एनीवेज वहाँ पर मैंने वैसे अब तो मुझे लगता है कि हर कंट्री में आप कहीं पर भी चले जाओ हमारे लोकल्स आपको हर जगह नजर आएंगे, उनकी जगह भी आपको ऐसे ही नजर आएगी और ऐसे ही वाइब आएगी जैसे आप अपनी कंट्री में, आपको लगेगा ही नहीं आप किसी फॉरेन। अच्छा वैसे आप फॉरेन की बात करते हैं ना तो आपको लगता है कि भाई वहाँ पे सफाई सुथराई जो होती होगी, लेकिन जिस तरह वो इंसानों का पसीना चोता है, उनकी विट्ठें चो रही थी स्टैचूज की, यार मुझे ना यहाँ पे भी नजर आती है। नहीं मुझे वो पान वाला जो पान की पीप थी वो वाला बहुत अजीब सा लगा, और उसके बाद सुसु वाला नहीं अजीब लगा, वही तो कह रही हूँ सुसु वाला, और फिर यू नो काफी गंदगी वाला सोचिए आगे से ट्रेन आ जाती बेचारे का सुसु कट जाता वहीं पे। और मुझे एक चीज़ अच्छी लगी जो मैंने वीडियो में देखी वो ये कि लोग साइकिलिंग कर रहे थे, वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी कि लोग वहाँ टैक्सी महंगी बहुत है। नहीं देखो यार मैंने देखा है ये लोग हमारे से बहुत समझदार होते हैं सच में, ये लोग बहुत कैलकुलेटेड रहते हैं। हाँ बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपका क्या कहना है आज की वीडियो के बारे में और अपने लोगों के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना थोड़ा।